नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अपने राजपूताना की जो राजवंश थे, उन राजवंशों की जो कुल देवियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। यदि जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं दोस्तों राजपूताना के राजवंशों की प्रमुख जो कुल देवियाँ। यदि सबसे पहले बात करें तो इस राजपूताना के क्षेत्र में यहाँ पर एक राज्य पड़ता था बीकानेर। कौन सा राज्य जी? बीकानेर में। बीकानेर में पूछे कि कौन सा वंश शासन करता था तो हम बता सकते हैं बीकानेर में राठौड़ वंश। बीकानेर में राठौड़ वंश था। और इस बीकानेर के राठौड़ वंश की यदि कुल देवी की बात करें तो बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी थी करणी माता। कौन सी माता जी? करणी माता। यानी बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी करणी माता, जिनको रिद्धिबाई भी कहते थे, इन्होंने ही, करणी माता ने ही जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी जोधा के समय। और करणी माता ने ही अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी के साथ साथ करणी माता चारणों की भी देवी है। किन जाति की? तो बता सकते हैं चारण जाति की या चारणों की देवी भी है। बीकानेर के राठौड़ों की तो कुल देवी है ही है, साथ में चारण जाति भी की क्या है? देवी है। अब देखो कोई पूछ ले जोधपुर के राठौड़ों की करणी माता है क्या? जी नहीं है। अब देखो जो जोधपुर के राठौड़ हैं उन जोधपुर के राठौड़ों की बात कर लो, चाहे या कह सकते हैं जो अन्य अपने राठौड़ हैं उन राठौड़ों की बात कर लो। जोधपुर के राठौड़ या अन्य राठौड़ हैं उनकी कुल देवी करणी माता नहीं है, और तो उनकी कुल देवी है नागणेची माता। कौन सी माता जी? नागणेची माता है। नागणेची माता जिसका मंदिर नगाना गांव में था, मूल मंदिर तो हालांकि बाद में जोधपुर के मेहरानगढ़ में भी नागणेची माता का मंदिर स्थापित किया गया। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता। कौन सी देवी? कुल देवी है नागणेची माता। बीकानेर की राठौड़ों की कौन सी हो जाएगी? करणी माता। चारणों की कौन सी हो जाएगी? करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों के अलावा यदि जो भी राठौड़ हैं उनकी कौन सी हो जाएगी? नागणेची माता। और या कह सकते हैं जोधपुर के राठौड़ों की तो नागणेची माता, या कह सकते हैं मारवाड़ के राठौड़ों की तो भी क्या होगी जी? नागणेची माता, जिनका मंदिर नगाना गांव में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो जोधपुर में जो प्रारंभिक जो राठौड़ों की राजधानी थी जोधपुर के क्षेत्र में या मारवाड़ के क्षेत्र में, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। कौन सी? मंडोर। और मंडोर राजधानी बढ़ाने वाला राठौड़ शासक था चूड़ा राठौड़। कौन सा था जी? चूड़ा राठौड़। और चूड़ा राठौड़ को मंडोर दहेज के रूप में प्रदान करने वाले थे गुर्जर प्रतिहार, या कह सकते हैं प्रतिहारों की एक शाखा थी इंदा प्रतिहार शाखा। और उस इंदा प्रतिहार शाखा ने मंडोर है वो मंडोर चूड़ा राठौड़ को दहेज के रूप में प्रदान कर दिया था। तो यानी राठौड़ों के शासन से पूर्व मंडोर में यदि किसी राजवंश का शासन था तो वो राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। कौन सा वंश भैया? गुर्जर प्रतिहार। और इस गुर्जर प्रतिहार वंश जो मंडोर में था, इनकी यदि कुल देवी की बात करें तो वो थी चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। चामुंडा माता मंडोर में स्थित गुर्जर प्रतिहार व गुर्जर प्रतिहारों की शाखा कह सकते हैं। कौन सी शाखा थी? तो इंदा प्रतिहार शाखा। और इंदा प्रतिहार शाखा की जो कुल देवी वह कौन सी माता जी? चामुंडा माता। याद रहे गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता दो अन्य राजवंशों की इष्ट देवी या आराध्य देवी। अब देखो प्रारंभ में मंडोर किन के अधीन था? गुर्जर प्रतिहारों के। गुर्जर प्रतिहारों से किसके अधीन चलाया गया? राठौड़ों के। तो राठौड़
क्या गुर्जर प्रतिहारों की देवी का सम्मान नहीं करेंगे? जरूर सम्मान करेंगे। हाँ, हालांकि वो इनकी कुल देवी नहीं होगी, इसलिए चामुंडा माता राठौड़ों की क्या है जी? इष्ट देवी है। इष्ट देवी कह दो, आराध्य देवी कह दो। और यही चामुंडा माता अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी भी है। यही चामुंडा माता अजमेर के चौहानों की भी क्या है जी? आराध्य देवी। अब तक हम 3 देवियों की बात कर चुके हैं। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों के साथ चारणों की भी देवी, जोधपुर के राठौड़ों की या अन्य राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता, ठीक है जी। हालांकि राठौड़ों की, जो जोधपुर के राठौड़ों, इनके जो इष्ट देवी है वो चामुंडा माता है। और ये चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की मूल रूप से कुल देवी है। इष्ट देवी व कुल देवी, भैया कुल देवी तो उसके वंश से है, और इष्ट देवी यानी अपन उनकी आराधना करते हैं बड़ी शिद्दत से, तो वो हो जाएगी इष्ट देवी। तो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता है। वो 2 अन्य वंशों की क्या है? आराध्य देवी या इष्ट देवी है, जिनमें एक तो चामुंडा माता राठौड़ों की इष्ट देवी है, और एक चामुंडा माता है जो अजमेर के चौहानों की क्या है जी? आराध्य देवी है। ये अपने राजपूताना के जो राठौड़ वंश से संबंधित कुल देवी व इष्ट देवी थी, ये कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में बीकानेर व मारवाड़ के क्षेत्र से सीमा लगने वाला पश्चिमी इलाके में राजपूताना में एक राज्य था, जिस राज्य को कहते हैं जी जैसलमेर। यह क्षेत्र कौन सा भैया? जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा वंश शासन करता था? तो हम कह सकते हैं जैसलमेर में था भाटी वंश। कौन सा वंश? भाटी वंश। और जैसलमेर में जो भाटी वंश है, इन भाटी वंश की कुल देवी कौन थी? तो भाटी वंश की यदि हम कुल देवी की बात करें तो कुल देवी है समांगिया माता। कौन सी माता जी? समांगिया माता। भैया समांगिया माता का प्रतीक है वो है सोहन चिड़ी या सुगन चिड़ी। सोहन चिड़ी या सुगन चिड़ी समांगिया माता का क्या है जी? प्रतीक है। और यही सोहन चिड़ी को आवड़ माता भी कहते हैं। कौन सी माता? आवड़ माता। अब देख लो जी, जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी समांगिया माता भी नाम आ जाएगा, या इसके अलावा दूसरा कौन सा आएगा? आवड़ माता भी आ सकता है, ठीक है जी। जैसलमेर के क्षेत्र में एक अन्य देवी जिनको कहते हैं, क्योंकि भाटियों की राजधानी जैसलमेर से पूर्व तनोटिया क्षेत्र था। एक माता है यहां पर जैसलमेर में, तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता, जिसे तनोटिया माता भी कहते हैं, ठीक है जी। तनोट माता, देखो वैसे इनको रुमाल वाली भी देवी कहते हैं, बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहते हैं, इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। भाटी शासक था विजयराज, वो इनकी आराधना करता था, इसलिए तनोट माता जैसलमेर के भाटियों की आराध्य देवी या इष्ट देवी है। हालांकि इनके कुल की देवी की बात आए तो वो कौन सी माता? समांगिया माता भैया, समांगिया माता, जिसे आवड़ माता भी कहते हैं, ठीक है जी। ये होगी तनोट माता, जो इनकी आराध्य देवी है। थार की वैष्णो देवी कहते हैं। बीएसएफ के जवानों की देवी है, रुमाल वाली देवी है। 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान, उसके बाद में काफी चर्चित रही है देवी, क्योंकि इस दौरान कहते हैं तनोट माता के मंदिर के जो आसपास क्षेत्र में जो बम फेंके गए थे, वो बम छुटने में असफल रहते हैं। इस दौरान भारत की विजय हासिल होती है, इस प्रकार की मान्यता के रियली यही है, रियली यही। तभी तनोट माता की उसके बाद में जो पूजा करते हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बंदे ही इसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो ये होगी अपने भाटी वंश की कौन सी? तनोट माता, तनोटिया माता, या मैं कह सकते हैं जो इनकी आराध्य देवी है। हालांकि कुल देवी की हम बात करें, समांगिया माता सुगन चिड़ी का रूप था, इसे ही आवड़ माता भी कहते हैं। अब देखो जी, के बाद में मारवाड़ के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ के क्षेत्र में उरे एक ठिकानों पड़ा करे है जिसे कहते हैं आउवा। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह, समझ आ गया होगा शायद। और आउवा है
आउवा का जो ठाकुर है या आउवा की जो देवी है वो आउवा की देवी मानी जाती है सुगाली माता। सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ सुगाली माता 1857 की क्रांति की भी देवी थी। और यही सुगाली माता जो आउवा की कह सकते हैं कुल देवी, आउवा के ठाकुरों की कुल देवी कह दो, चाहे इसे आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की कुल देवी भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में यदि हम बात करें, ये क्षेत्र है जालोर का क्षेत्र इधर, और जालोर में कौन सा राजवंश शासन करता था, तो मैं बता सकते हैं अपन की चौहान वंश। और चौहान वंशों में भी जालोर में एक शाखा थी, कौन से चौहान, तो हम कह देंगे सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन सी थी, तो हम कह देंगे आशापुरा माता। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता। हालांकि शाकंभरी, शाकंभरी कहां पड़ता है, सांभर, या कह सकते हैं सांबर, सांभर के चौहानों की कुल देवी या शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी, तो हम बता देंगे शाकंभरी माता। कौन सी माता भैया, शाकंभरी माता। अजमेर के चौहानों की कुल देवी तो नहीं पूछेगा तो ये शाकंभरी आ जाएगी, परंतु अजमेर के चौहानों की हमें पूछेगा आराध्य देवी। तो हमने अभी अभी बात की थी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी चामुंडा माता 2 राजवंशों की आराध्य देवी है। एक तो है मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी, तो दूसरी है अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी। कौन सी माता, तो हम बता सकते हैं चामुंडा माता। कौन सी जी, चामुंडा माता। हालांकि जो सीकर के चौहान है, खड़ेगा चौहान जी, सीकर के चौहान है, वहां के चौहानों की यदि हम कुल देवी की बात करें तो जीन माता। अपन अब तक राठौड़ों की कुल देवी देखी है, भाटियों की कुल देवी देखी है, चौहानों की कुल देवी देखी है, आउवा ठिकाने की कुल देवी देखी है। चौहानों की 3 मेन कुल देवियां याद रखनी पड़ेगी। एक आराध्य देवी याद रखनी पड़ेगी, आराध्य देवी अजमेर के चौहानों की है जी। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है। सांभर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है। अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी होगी वो चामुंडा माता है। हालांकि ठाकुरों जो आउवा के ठाकुर है उनकी कुल देवी की बात करें तो सुगाली माता है। उसके बाद में यदि हम बात करें, इस जालोर वाला हो गया, जालोर के चौहान हो गए, मेन क्षेत्र मारवाड़ हो गया, चौहान हो गए, बाठी हो गए। अपन बात करें मेवाड़, ठीक जी, मेवाड़। और मेवाड़ में कौन सा वंश शासन करता था, तो हम बता सकते हैं मेवाड़ में राजवंश जो शासन करता था, प्रारंभ में उस वंश को गुहिल वंश कहते थे, परंतु बाद में कालांतर में इसको सिसोदिया वंश कहने लग गए थे। गुहिल वंश व सिसोदिया वंश की यदि हमें कुल देवी पूछे तो कुल देवी हम बता देंगे बाण माता। कौन सी माता, बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। बाण माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो बता सकते हैं नागदा में मुख्य मंदिर है। हालांकि बाण माता का मंदिर जो कुंभलगढ़ से थोड़ी दूर 1.5-2 किलोमीटर स्थित केलवाड़ा में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां भी बाण माता का मंदिर, जो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने लूटा था इस बाण माता के मंदिर को। मेन है मेवाड़ के सिसोदिया वंश की देवी है बाण माता। कौन सी माता जी, बाण माता। यहां एक राज्य पड़ता था करौली। कौन सा जी, करौली। करौली में यादव शाखा थी। कौन सा वंश था, यादव वंश था। और करौली के यादवों की जो कुल देवी की हम बात करेंगे तो इनकी कुल देवी हो जाएगी केला माता। कौन सी माता, केला माता। एक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है दोस्तों कि जो केला माता है वो हनुमान की पूर्व जन्म में हनुमान की माता अंजनी थी, इसलिए केला देवी को या केला माता को ही कहा जाता है अंजना माता। कौन सी माता जी, अंजना माता।
केला माता, केला देवी व अंजना माता करौली के यादव वंश की कुल देवी है। इनकी आराधना में मीणा व गुर्जर जाति के लोग लांगुरिया गीत गाते हैं व लांगुरिया नृत्य भी करते हैं जी। हालांकि अपने हर देवी के बारे में विस्तार से भी वीडियो बनाएंगे। जिस किसी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा, लाइक शेयर व चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। यदि हम आगे बात करें, यहाँ एक राज्य पड़ता था भरतपुर। कौन सा जी? भरतपुर। और भरतपुर में एक वंश था। कौन सा वंश? तो हम बता सकते हैं जाट वंश। कौन सा वंश? भरतपुर में जाट वंश था। और भरतपुर के जाट वंशों की कुल देवी माता राजेश्वरी माता। कौन सी माता जी? राजेश्वरी माता भरतपुर के जाटों की कुल देवी है जी। कौन सी माता? राजेश्वरी माता। उसके बाद में अपन यदि बात करें, मेवाड़ के गुहिल बाण माता, करौली के यादव केला माता, अंजनी माता। उसके बाद में हम यदि बात करें तो ऊपर का क्षेत्र एक वंश बच गया, काछवा वंश। यहां का क्षेत्र कौन सा वंश जी? काछवा है वंश। अब देखो, काछवा वंश में अपने को दो शाखाएं याद रखनी पड़ेंगी। नंबर एक, जो मुख्य शाखा है, काछवाओं की मुख्य जानदार शानदार शाखा है, वो आमेर के काछवा या कह सकते हैं जयपुर के काछवा। हालांकि काछवाओं की जो अन्य शाखा थी एक और, वो खंगारोत काछवा। हालांकि इनके अलावा और भी कई हैं, परंतु लोक देवियों से संबंधित हमें दो शाखाएं याद रखनी है। एक काछवाओं की आमेर शाखा व एक काछवाओं की खंगारोत शाखा। समझ गए जी? यदि हम बात करें काछवाओं की आमेर शाखा की, तो काछवाओं की आमेर शाखा मुख्य शाखा, बड़ी शाखा, बड़ी देवी जमुआए माता। कौन सी माता है जी? जमुआए माता आमेर के काछवाओं की क्या है? कुल देवी है। आमेर के काछवाओं की कुल देवी है जमुआए माता। हालांकि खंगारोत के काछवाओं की जो कुल देवी, खंगारात छोटी देवी जवाला माता, जयवाला 3, जमुआए 4, जवाला खंगारोत काछवाओं की क्या है जी? कुल देवी है। हालांकि आमेर में एक अन्य माता का भी मंदिर है, शिला माता। कौन सी माता जी? शिला माता। और शिला माता या शिला देवी की मूर्ति मान सिंह कहां से लाए थे? बंगाल से लाए थे और आमेर में मंदिर स्थापित करवाया था। इसलिए शिला माता इनकी आराध्य देवी, इष्ट देवी है। किनकी? काछवाओं की। अब देखो, दो देवियां, एक तो है शिला माता। कौन सी माता? शिला माता। एक है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता की बात कर रहा हूं मैं। शिला माता की मंदिर की मूर्ति ये है, ये काछवा, ये मूर्ति शिला माता की मूर्ति काछवा शासक लाए थे बंगाल से। कहां? आमेर लाए थे। ठीक है जी। हिंगलाज माता की मूर्ति काछवाओं से पहले आमेर में शासन किनका था? मीणाओं का। तो हिंगलाज माता की मूर्ति है वो मीणा लाए थे। कहां से? बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान से। कहां पर लाए? आमेर लाए थे जी। ये हो गई अपने राजपूताना के राजवंशों की देवियां। अगर नॉर्मल बात करें, जल्दी सी रिपीट करें, तो एक हमने केवल बोलकर रिपीट करेंगे, लिख कर नहीं। कहां कहां कौन कौन सी देवी पड़ी थी? हम यहां बात करें बीकानेर की। बीकानेर की कौन सी थी कुल देवी? तो बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता है, जो चारणों की भी कुल देवी है, चारणों की भी देवी। ठीक है। बीकानेर के बाद में हम राठौड़ों की बात करी थी। कौन से? जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़ों की। तो मारवाड़ जोधपुर नागणेची माता उनकी कुल देवी है। हालांकि इष्ट देवी राठौड़ों की कौन सी है? तो वो चामुंडा माता। चामुंडा माता इष्ट देवी तो है राठौड़ों की, और चामुंडा माता कुल देवी किन की है? तो हम बता सकते हैं चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। चामुंडा माता इष्ट देवी है राठौड़ों की। चामुंडा माता इष्ट देवी व आराध्य देवी है अजमेर के चौहानों की। हमने बात कर ली पहले। ठीक है।
उसके बाद में जैसलमेर है, यहाँ पर जैसलमेर में भाटी थे और जैसलमेर के भाटियों की बात है। सवांगिया माता, सवांगिया माता को ही कहते हैं, सुगंध चिड़ी का रूप था आवड़ माता, ठीक है, वो उनकी क्या हो गई, कुल देवी। हालांकि इस क्षेत्र में तनोट माता का मंदिर है, तो तनोट माता उनकी क्या है, भाटियों की आराध्य देवी। यहां पर एक ठिकाना पड़ता था आवा, आवा के ठिकानेदारों की या वहां का ठाकुरों की कह सकते हैं, कौन थी, सुगाली माता। यहां पड़ता था अपने मेवाड़ का क्षेत्र, और मेवाड़ में अपन बात करें तो गुहिल या सिसोदिया, कौन सी माता हम बता सकते हैं, बाण माता, कौन सी, बाण माता। उसके बाद में हम कह सकते हैं यहाँ क्षेत्र जालोर, जालोर में कौन से चौहान, सोनग्रा चौहान, कौन सी माता, आशापुरा माता, यहां भी चौहान है अजमेर में, परंतु अजमेर के चौहानों की कुल देवी का क्वेश्चन नहीं आता, आराध्य देवी पूछेगा तो आराध्य देवी इनकी कौन होगी, चामुंडा माता। यहां भी है सीकर में चौहान, पर इनकी देवी कौन सी कुल देवी, तो बता सकते हैं जीर्ण माता। यहां भी है सांबर के क्षेत्र में चौहान, तो इनकी देवी पूछे कौन सी, तो शाकंभरी माता। यहां है करौली राज्य, कौन सा राज्य, करौली में यादव शाखा है, यादवों की बाण माता, ये सॉरी यादवों की केला देवी या इनको कहते अंजना माता। बाण माता कहां की है, उदयपुर के गुहिल व सिसोदिया। यहां भरतपुर में जाट हैं, जाटों की राजेश्वरी माता। यहां पर आमेर व जयपुर का जो ये क्षेत्र था, आमेर व जयपुर का क्षेत्र, तो आमेर वाले में खंगारोतों की तो कौन सी, ज्वाला माता। इसके अलावा आमेर के मूल काचवाओं की कौन सी है, जमुआई माता, जमुआई माता। इनकी आराध्य देवी इष्ट कौन सी है, तो सिल्ला माता या सिल्ला देवी, जो मूर्ति मान सिंह लाए थे, कहां से, बंगाल से। धन्यवाद दोस्तों, जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना जी, धन्यवाद।